ये प्रदर्शन हर उस नागरिक का प्रदर्शन है जो इस देश की संविधान में भरोसा रखते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से वक्फ का जो नया कानून है उसकी मुखालफत जो है संसद भवन के अंदर भी किया है। बार बार बीजेपी अपनी मंशा जाहिर कर रही है कि वो देश के संविधान को बदलना चाहती है। इलेक्शन कमीशन सत्यापन कर रही है, कैसे देख रहे हैं? बड़ा कमाल चीज़ हुआ है इसमें। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कन्हैया कुमार आज जो है पटना के गांधी मैदान वक्फ बिल के विरोध में समर्थन देने आए थे, क्योंकि आज जो है पटना के गांधी मैदान में मुस्लिम वर्गों के द्वारा वक्फ बिल के लिए जो है लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था कि मुस्लिम समुदायों के लिए जो ये वक्फ बिल लाया गया है वो हित में नहीं है, उनके विरोधी कार्यों के लिए जो है दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसे में कन्हैया कुमार ने कहा है कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने वक्फ बिल में अभी संशोधन करने की निर्णय लिया है, उन चीज़ों को लेकर भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगर हित में अगर नहीं होगा तो सदन से लेकर सड़कों तक कांग्रेस पार्टी जो है उतरेगी। ऐसे में कन्हैया कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये प्रदर्शन हर उस नागरिक का प्रदर्शन है जो इस देश की संविधान में भरोसा रखते हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार कभी किसी कानून के माध्यम से, कभी जो है बयानों के द्वारा बार बार बीजेपी अपनी यह मंशा जाहिर कर रही है कि वो देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। हम इसी कड़ी में यह जो नया वक्फ कानून लाया गया है उसको भी देखते हैं कि आप देखने में आपको लगेगा कि ये किसी एक समुदाय विशेष का मामला है। दरअसल ये इस देश के आम लोगों के नागरिक अधिकारों के ऊपर हमला है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से वक्फ का जो नया कानून है उसकी मुखालफत जो है संसद भवन के अंदर भी किया है और सड़क पर भी जो संघर्ष होगा हम पूरी मुस्तैदी से उसके साथ रहेंगे और अपनी एक जहदी प्रदर्शित करेंगे। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन सत्यापन कर रही है, कैसे देख रहे हैं? बड़ा कमाल चीज़ हुआ है इसमें। देखो, पहले ना इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी कि कोई गड़बड़ी है वोटर रोल कॉल में, और इलेक्शन कमीशन इनकार कर रही थी और बीजेपी हमलावर थी। अब ये स्वीकार कर रहे हैं कि गड़बड़ी है, लेकिन गड़बड़ी के दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जो भाजपा समर्थक वोटर हैं उनका नाम ऐड किया जाता है और जो भाजपा विरोधी वोटर हैं उनका नाम डिलीट किया जाता है। तो हमारा इलेक्शन कमीशन से यही अपील है कि चलिए, आप जो है स्वीकार तो किए कि गड़बड़ी हुई है, तो गड़बड़ी ठीक करने के नाम पे और गड़बड़ी मत फैलाइए और गड़बड़ मत कीजिए। अगर इस तरह का कोई सत्यापन करना है, समय लेकर के इसका सत्यापन करना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में हर व्यक्ति के पास हर चीज़ का कागज़ नहीं है। अगर आप जन्म का प्रमाण पत्र मांगेंगे तो ये शुरू ही लगभग 2000 के बाद हुआ है। उससे पहले जो लोग भी पैदा हुए हैं किसी के पास भी जो है जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है, भरोसा नहीं है, तो जो भी भाजपा का नेता 50, 60, 70 में पैदा हुआ है, ज़रा उससे उसका जो जन्म पत्री मांग करके दिखा दीजिए। कुंडली मिल जाएगा लेकिन जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट बनना ही बहुत लेटेस्ट जो है वो शुरू हुआ है। तो एन केन प्रकारेण जो है बहाना लगा करके जो जेन्युइन वोटर हैं उनका नाम ना काटा जाए और जो फर्जी वोटर हैं उनका नाम ना जोड़ा जाए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा होगा अब चुनाव, अब चलो ना, सब आज ही पूछ लो, दूसरा दिन पूछना ना, चलो अब दूसरा दिन पूछना। तो आपने कन्हैया कुमार को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि वक्फ बिल के विरोध में हम लोग लगातार हैं और अगर हित में फैसला नहीं आएगा तो निश्चित तौर पे हम लोग फिर से जो है सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे। वहीं वोटर सत्यापन को लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग पहले गड़बड़ी नहीं मानती थी लेकिन अब गड़बड़ी मानी है, लेकिन अब जो है जो गलत तरीके से जो भाजपा के वोटर हैं उनको लाया जाएगा और जो भाजपा विरोधी हैं, भाजपा के समर्थन में हैं, उनका नाम रहने दिया जाएगा। जो भाजपा के विरोध में वोट डालते हैं उनका नाम काट दिया जाएगा। ऐसे में अब कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से नाम सत्यापन का जो प्रक्रिया है वो कराए ताकि पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।